राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि पूजा में चढ़े हुए फूलों से हम घर में धूप बत्ती जो बनाते हैं, बहुत लोग बनाए होंगे, बहुत माताएँ-बहनें ज़रूर बनाई होंगी अपने घर में पूजा में चढ़े हुए फूल से धूप बत्ती। और क्या वो धूप बत्ती ठीक से जलती नहीं है या बीच में ही रुक जाती है, थोड़े से जल के ही रुक जाती है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि धूप बत्ती जो है बना रहे हैं वो पूरी तरह क्यों नहीं जलती है, क्योंकि एक छोटी-सी ट्रिक लगती है जिससे आपकी धूप बत्ती पूरी अच्छे से जलेगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए समझते हैं जो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हम अपने पूजा में जो फूल चढ़ाते हैं, अपने आस्था के लिए अपने भगवान के पास प्रतिदिन फूल चढ़ाते हैं। सभी माताएँ-बहनें पूजा करती हैं, चाहे भाई-बंधु जो भी पूजा करते हैं वो ज़रूर फूल चढ़ाते हैं। और कभी नहीं मिलता है, कभी-कभार तो ऐसा दिन भी आता है जो कभी-कभार हमें बिना फूलों का भी पूजा करना पड़ता है, पर हम प्रतिदिन कोशिश करते हैं कि फूल हम ज़रूर भगवान को अर्पित करें। तो वो जो फूल होता है या तो हम नदी में बहा देते हैं, क्योंकि पूजा में अगले दिन जब हम फूल को उतारते हैं भगवान के पास से, तो या तो नदी में बहाते हैं या तो फिर अपने गमले में डालते हैं। तो देखिए, नदी में अगर हम डालते हैं, नदी तालाब में, तो वो भी गंदा होता है। तो उससे अच्छा है कि हम उन फूलों का अच्छे से यूज़ करके और धूप बत्ती बना सकते हैं, जिससे कि हमारा भी कुछ न कुछ परेशानी जो होता है, जैसे हम मार्केट से ला रहे हैं, तरह-तरह की धूप बत्ती मिलती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि घर में आप अपने घर में ऑर्गेनिक धूप बत्ती बनाकर अगर जलाते हैं तो भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी भी आशीर्वाद मिलती है और हम वातावरण को भी अशुद्ध करने से बच जाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि आप जो भी गेंदा के फूल हो, चाहे गुलाब का फूल, अड़हुल के भी फूल हैं, जो भी आप फूल भगवान को अर्पित करते हैं, उन्हें आप धूप में सुखा सकते हैं या फिर आप अपने घर में कहीं भी रख दें, थोड़े से फैला देना है। इस तरह से पहले आपको पूरे अच्छे से निकाल कर और आप कहीं भी फैला दें, धीरे-धीरे सूख जाती है अच्छे से फूल। उसके बाद आप जैसे देखिए 1-2 दिन के फूल चढ़े हुए नहीं हो पाएँगे, कम से कम 10-15 दिन आप फूल प्रतिदिन जब भगवान को अर्पित करते हैं तो थोड़े से जमा हो जाए, तो इस तरह से आप फैला दें। जब वो सूख जाते हैं उसके बाद आपको धूप बत्ती बनानी है। आप अपने तरीके से बहुत सारी बना सकते हैं, थोड़ा क्वांटिटी कम भी बना सकते हैं और नहीं तो एक ही बार अधिक बना सकते हैं पूरे महीने के फूल जमा करके। तो वो आपके ऊपर है, जो आपको करना क्या है। पहले ये समझ लीजिए, मैंने थोड़े से ही फूल के बनाए हैं, तो आप देखिए कैसे बनाएं। सबसे पहले तो गुलाब और ये फूल मिक्स फूल है, जो कि मैंने पहले इसे धूप में सुखा लिया। रख देने से आप घर में भी कहीं रखेंगे, हवा लगना चाहिए, बस सूख जाते हैं अच्छे से। और नहीं तो जैसे हम गेंदा के फूल क्या होते हैं, दरवाजे पे जब हम तोरण लगाते हैं तो उसमें भी आप रहने देंगे तो वो भी सूख जाते हैं। उसके बाद फिर आप एक-एक करके निकाल लें। तो इस तरह से आप धूप को सुखा सकते हैं, फूल को अच्छे से कहीं भी रख देंगे तो सूख जाएगा। उसके बाद सूखने के बाद इसको अलग-अलग करके सब मिक्सी में आपको पाउडर बनाना है। तो इसमें डालना क्या है ये देख लीजिए। देखिए, तेज पत्ता ज़रूर डालिएगा, इससे कीड़े-मकोड़े भी मर जाते हैं और वायु भी शुद्धि होती है, तो आप डाल सकते हैं। बहुत लोग इसमें चंदन का पाउडर डालते हैं खुशबू के लिए, तो आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इसमें चंदन के पाउडर इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास नहीं थे। तो आप गूगल ज़रूर डालें कि गूगल की भी खुशबू बहुत अधिक होती है और इससे नेगेटिव ऊर्जा भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर प्रतिदिन हम धूनी देते रहते हैं, तो अगर मान लीजिए आप धूनी अलग से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक धूप बत्ती सुबह-शाम जला देंगे, तो उससे भी आपके घर की वायु वातावरण जो है पूरा शुद्ध होते जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, जो आपको इसमें तेजपत्ता, फिर लौंग डालनी है, इलायची भी डालनी है, जिससे माँ का भी माँ को भी हम इलायची और लौंग चढ़ाते हैं। तो अगर धूप बत्ती आप अपने भगवान के रूम में जला रहे हैं, चाहे देवी-देवता को, तो देवी-देवता भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इलायची भी इसमें लें, 2-4 काली मिर्च भी मैंने डाली है, ये भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतनी भी आवश्यकता नहीं है। तो आप देख लीजिएगा। देखिए, कपूर तो इसमें रहेगी ही और अधिक मात्रा में लीजिएगा, जिससे कि जलने में आसानी भी होती है और इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि आप धूप बत्ती बनाएँगे तो उसमें कपूर नहीं रहेगी तो जलने में दिक्कत करती है और यही एक कारण है कि जलने में बहुत परेशानी होती है। और भी मैं आपको बताऊँगी आगे, देखते जाइए आप वीडियो को। तो आप इस तरह से इसमें कपूर, भीमसेन कपूर भी है, आप गोल जो कपूर आती है वो भी है, मैंने दोनों तरह की ली है। तो कपूर की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है अगर आप चंदन पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। तो ये देख लीजिए, ये सब सारी सामग्री को मिला के अच्छे से पीस लेना है। लौंग, इलायची भी थोड़ी मात्रा अधिक है क्योंकि वो खुशबू के लिए भी है और नेगेटिव ऊर्जा को भी दूर भगाती है। तो इसलिए आप ये सामग्री को तो स्किप नहीं करना है, आप ज़रूर डालिएगा। सारी सामग्री को अच्छे से देखिए पीस कर और आपको छलनी से छान लेनी है। इस तरह से आप छानिए। उसके बाद देख सकते हैं, जो छानने के बाद जो मोटी है, इसको फिर से हम डाल के पीसेंगे। तो मेरी जार छोटी है इसलिए मैं थोड़ी-थोड़ी करके पीस रही हूँ। तो आप इसको इसी तरह से पीस के छान लेना है, पाउडर फॉर्म में पूरी तरह बन जाएगा। उसके बाद आपको इसमें हनी का मात्रा एकदम थोड़ा-सा, नाम का 1 चम्मच डालना है। इतनी सामग्री में थोड़ी-सी डालनी है, क्योंकि अगर हनी ज़्यादा रखेंगे तो जलने में फिर आपको दिक्कत करेगी। ये बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी-सी तिल का तेल और आप जो घी है
उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार, क्योंकि इससे जलने में भी मदद बहुत मिलती है। बस बहुत ज़्यादा घी भी आप नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे क्या है कि फिर अच्छे से सूख नहीं पाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये डालनी है गंगा जल, 1 चम्मच के नाम मात्र का डालिए। पानी आप कोशिश कीजिएगा पानी ज़्यादा मात्रा में ना डालें, घी और थोड़ी तेल से हो जाती है अच्छे तरह से, थोड़ा ही पानी डालना है। उसके बाद अच्छे से इसको आटा की तरह गूँथ लेना है आपको, इतना मिला लेना है जो डो अच्छे से बन सके। आप देख सकते हैं इस तरह से भी बन जाती है डो, आराम से बनानी है आपको। इसमें आप गोबर के कंडे भी मैंने डाले हैं, शायद नहीं मैं स्किप हो गया, तो आप देख सकते हैं गोबर के कंडे और गूगल तो आपको डालना ही है। गूगल अगर थोड़े बड़े हैं तो उसको थोड़ा-सा कूट लीजिए, नहीं तो मिक्सी के जार में परेशानी होगी। ब्लेड जो होता है टूट सकता है, तो थोड़े से इसको ज़रूर कूट लीजिएगा। और कंडे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, नारियल का जो ये छिलका होता है वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उससे जलने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इन सारी सामग्री को 2 बार 3 बार करके आपको पीसना पड़ेगा। पीसने के बाद अच्छे से छानने के बाद ही ये सारी सामग्री आप मिलाएँ। और इतना देखिएगा, अगर डो नहीं बन रहा है तो थोड़ा-सा तिल का तेल आप अधिक डाल सकते हैं, या घी मिला लें, दोनों में से। उसके बाद बन जाती है। और जब बन जाए तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं, धूप में भी 1 दिन में ही सूख जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और नहीं तो आप घर में ही कहीं हवादार इस तरह का थाली में आपको डो बनानी है, धीरे-धीरे करके डो बन जाएगी। आपको एक कुछ पल के लिए लगेगा जो ये ढीला है, लेकिन बाद में सूखने के बाद पूरी तरह टाइट हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से आपको देख लेना है, बन जाती है डो पूरी अच्छे से बन गई। उसके बाद आपको इसको सूखने के लिए रख देना है, या तो धूप में रखिए। धूप में रखने से क्या होता है कि थोड़ी-सी इसकी खुशबू जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन सूख तो बहुत अच्छे से जाती है। और घर में आप रखे हैं तो 2 दिन लगती है, लेकिन अच्छे से सूख जाने के बाद जलती बहुत अच्छा है। हम देखे हैं, पहले मैं आटा एक वीडियो देखी थी जिसमें कि आटा मिलाकर वो लोग फूलों का जो ये धूप बत्ती है बनाए थे, लेकिन ठीक से मेरी जल नहीं रही थी। फिर मैंने अपना ट्रिक लगाया, अब बहुत अच्छे से जल पाती है। आप देख सकते हैं मैंने जलाया है, जल रहा है। इतना हिलाने के बाद भी ये अच्छे से बुझ नहीं रही है। मैंने इतने कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से हिला दी जिससे ये टूट भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने उसे दोबारा ही जला दिया था। तो जो पहले जल रहा है देख रहे हैं, आपको दिखेगा पूरा लाइट जल रहा है, इसलिए आपको पूरा धुआं नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से जल गया। मैंने रात में भी देखिए 1 बार जलाई, 2 बार आपके साथ शेयर की हूँ, तो रात में भी बहुत अच्छे से जल रही थी, पूरा जल जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छा आती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो आटा मिलाने से क्या है कि फिर वो जलने में बहुत दिक्कत होती है। आपको थोड़ी देर तो जलेगी, फिर बुझ जाएगी, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो बहुत अच्छे से जलेगी। इससे क्या होता है कि देखिए, घर में हम बनाए हैं तो शुद्धि इसमें बहुत है। और आप इसमें हवन सामग्री भी डाल सकते हैं, लेकिन हवन सामग्री में क्या होता है कि चावल, जौ ये होते हैं, तो आप हर दिन धूप बत्ती को नहीं जला पाएँगे, एकादशी को नहीं जलाना चाहिए अन्न का, इसीलिए मैंने धूप बत्ती में नहीं इस्तेमाल की हवन सामग्री। ऐसे प्लेन वाली भी आती है, लेकिन मैंने इसमें नहीं डाला है। आप डाल सकते हैं चाहेंगे तो, क्योंकि देखिए, अगर वातावरण को शुद्ध करना है तो हम ऑर्गेनिक अपने घर में बना के अगर यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। आप महीना में 2 बार थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी आराम से 15 दिन तो जल ही जाती है। तो आप फिर 15 दिन बाद आपके पास फूल इकट्ठा हो ही जाएँगे, तो आप फिर से बना सकते हैं, क्योंकि घर की शुद्धि भी होती है। मार्केट से तो हम ले आते हैं, आपको भी पता है बहुत तरह की धूप बत्ती आती है, लेकिन उसमें लोबान बहुत अधिक होती है, जो कि नहीं जलाना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि नहीं जलाना चाहिए। हमारे घरों में तो नहीं उतनी जलती है, अगर आपके घर में जलती है तो आप लोबान भी डाल सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आप बना के एक बार देखिए, पूरी जल जाएगी, आप खुद महसूस करेंगे। और धूप बत्ती बनाने के बहुत सारे नियम हैं, आप चाहे अपने अनुसार साँचा में बना सकते हैं। मैंने धूप बत्ती के जैसे बनाई है। अगली बार अगर मैं कोई वीडियो शेयर करूँगी तो उसमें मैं दूसरे आकार के भी बना के दिखाऊँगी, जिसमें आप चाहेंगे तो समरानी कप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं बना के। अभी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।